पर बस्तर पुलिस को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली है। गंगालूर बीजापुर के गंगालूर में जो माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, उसमें लगभग 18 माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। और साथ ही कांकेर और नारायणपुर के सीमा अंतर्गत में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी 4 नक्सली माओवादी मारे गए हैं। टोटल मिला के आज की जो मुठभेड़ अगर हम बात करें तो कुल 22 माओवादी मारे गए हैं और उनकी शव बरामद कर ली गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि बीजापुर के गंगालूर में जहाँ पे मुठभेड़ हुई है, वहां पर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। साथ ही अगर हम बात करें हथियारों की, तो हथियारों में SLR और AK-47 जैसे जो हथियार मिले हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मुठभेड़ हुई है उसमें कई बड़े नक्सली नेता भी थे, जिसमें पापा राव का भी नाम सामने आ रहा है। और बताया जा रहा है कि DIG के जवानों की जो टीम है, उन्होंने माओवादी को घेरा हुआ है। लगातार रुक रुक कर अभी भी फायरिंग उसमें हो रही है। और साथ ही बस्तर IG जो है, उनका साफ कहना है कि एहतियातन के तौर पर अभी जो DIG के जवान है, वो लगातार रुक रुक कर सर्चिंग भी जारी है। क्योंकि बताया गया था कि सुबह जो माओवादी मर गए थे, उनकी 2 शव बरामद हुए थे। उसके बाद जब सर्चिंग हुई तो उसके बाद 16 शव और बरामद हुए हैं। और लगातार, क्योंकि अभी समय है, दोपहर का समय है, तो लगातार हो सकता है कि और भी शव बरामद किए जा सकते हैं। बस्तर IG का ये भी कहना है साथ में कि उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से जो DIG के जवानों ने उनको घेरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि ये जो समय है, ये TCOC का समय है, जिस समय जो नक्सली है काफी मजबूत होते हैं। लेकिन अब अगर देखा जा रहा है तो जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है DIG के जवानों द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं रणनीति काम आई है और एक बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा जा रहा है। क्योंकि 18 नक्सलियों का मारा जाना गंगालूर के उस क्षेत्र में जहां पर नक्सलियों की तूती बोलती थी और जो नक्सलियों का कोर इलाका होता था, वहां पर DIG के जवानों ने पहुंचकर एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। और साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए हैं। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है, उन्होंने भी प्रोत्साहन करते हुए जवानों को बधाई दी और साथ में कहा है कि जवानों की जो भुजाओं ये पूरी काम करिए और आने वाले समय में जो डेडलाइन दी है मार्च 2026 तक गृह मंत्री अमित शाह ने, उस तक पूरा करेंगे और बस्तर और अबुझमाड़ जैसे क्षेत्रों से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। और साथ ही बस्तर में एक शांति का माहौल पैदा करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से अगर हम देखें कि जो प्रशासन है, उन्होंने भी कई योजनाएं, पुनर्वास नीति भी रखी है नक्सलियों के लिए कि जो सरेंडर करना चाहते हैं, वो नक्सली पुनर्वास नीति के तहत आकर आम जनजीवन जिए। उसमें भी कई नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर, क्योंकि 2 रास्ते दिए गए थे कि अगर आप बात से कर लीजिए, नहीं तो दूसरा रास्ता हमारे पास ये है। और जिसमें कि देखा जा रहा है कि कई बड़े नक्सली भी आखिर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी तेलंगाना में कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसके बाद बीजापुर में भी सरेंडर हुआ है और नारायणपुर में सरेंडर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ समझ में आ रहा है कि नक्सलियों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और आने वाले समय में मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा लगभग तय है। उसके बाद जब अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा है, जवानों को शाबाशी दी है और साथ ही एक अपने आप में बड़ी सफलता मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जवानों ने की हौसला अफजाई भी की गई है, उसके बाद उनका मनोबल और बढ़ा है। क्योंकि इसी बीजापुर में पिछले महीने 31 माओवादियों को मार गिराया था, उसमें भी कड़े बड़े नेता मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि ये जो मुठभेड़ हुई है, इसमें पापा राव जैसे बड़े नक्सली वो भी मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब जब ऑपरेशन खत्म होगा और जो जवान है वो कैंप में वापस लौटेंगे, तो उसके बाद जो शिनाख्त की जाएगी कितने नाम के नक्सली। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर DRG, सुकमा DRG, कोबरा CRPF का बल शामिल रहा है। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और PLJ कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर DRG के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और PLJ कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकेर DRG एवं BSF का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है।